हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि इससे पहले जो है मैंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर यहाँ पर एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ही प्रॉपर यहाँ पर मैंने हमारे चैनल पर बनाया है, जाकर आप देख लीजिएगा, सारी वीडियोस मिल जाएगी। साथ में जो है फोर्थ सेमेस्टर के मैंने अपलोड किया है, आप फोर्थ सेमेस्टर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं, सभी सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात और बता दें, नीचे आप जरूर कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड कर पाएँ। ठीक है, और ये जो पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का ये पेपर है। ठीक है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। क्वेश्चन आंसर तो आपके सेम ही होने वाले हैं, तो भाई सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ठीक है, टिक मार्क कर लेना है, जिससे भी आप अध्ययन कर रहे हैं या सिलेबस में आप टिक मार्क कर लीजिएगा। तो ये थर्ड एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, फोर्थ पेपर, क्योंकि बॉटनी का है। कन्वर्सेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज का ये पेपर है, और इस यूनिवर्सिटी में 40 अंक का पेपर होता है। हो सकता है आपके इसमें 80 अंक का, 50 अंक का, 100 अंक का पेपर होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आंसर सेम ही आते हैं। लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, तो वही तो देखना है मेन बात। बाकी इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 5 विकल्प पूछ लेता है, चूंकि 5-5 अंक के। ठीक है, 5-5 अंक के, सॉरी 5-5 अंक के नहीं, 5 विकल्प 1-1 अंक के पूछ लेते हैं। इस प्रकार 5 अंक के हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, भले ही आपकी यूनिवर्सिटी में ना आए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना बनता है, क्योंकि भाई वो तो सिलेबस के अंदर से ही आता है, तो आपको बननी चाहिए। पहले यहाँ पर नीम और आम को प्राथमिकता दी जाती है। क्या है, नीम और आम को प्राथमिकता दी जाती है रेलवे लाइन पर रोपण के लिए, नहर तट वृक्षारोपण के लिए, टैंक बैंड वृक्षारोपण के लिए, सड़क पर रोपण के लिए। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताना है। इंग्लिश से भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पे आया हुआ है। दूसरा विकल्प है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिम घाट, सिंधु गंगा का मैदान। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इंग्लिश से भी दिया हुआ है। अगला यहाँ पर हम देखने वाले हैं तीसरा, शांत घाटी परियोजना। शांत घाटी परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है चौथे नंबर का, क्या है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय किस शहर में है। कोलकाता में, भोपाल में, नई दिल्ली में, नागपुर में। करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। पांचवा जो विकल्प है यहाँ पर पूछा है, किसी भी संवेदी प्रणाली की बुनियादी आवश्यकता है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, स्पेशियल रिजोल्यूशन, और सी नंबर पे दिया है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। डी नंबर पे दिया है उपरोक्त सभी। तो सभी विकल्पों के करेक्ट आंसर नीचे बताना है। जरूरी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी में विकल्प पूछते हो। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो आपको जो है कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं सेक्शन बी पे, लघुत्तरी प्रश्न। इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 2-2 अंक के प्रश्न 5 पूछते हैं, क्योंकि पांचों यूनिट से एक एक प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक वाले। हो सकता है ये जो लघुत्तरी प्रश्न है आपके इसमें जो है 5-5 अंक में पूछते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आए हुए हैं। इकाई 1 से यहाँ पर बात करें तो बहुत ही सरल सा प्रश्न आया हुआ है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एवेन्यू पेड़ों के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। कि भाई प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से पेड़ मुख्य रूप से जो है आवश्यक होते हैं, उनके बारे में जो है टिप्पणी लिखना है। राइट शॉट नोट ऑन एवरेज ट्री विच आर यूज्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अथवा में जो प्रश्न है, छाया के लिए उपयोग होने वाले एवेन्यू पेड़ों को समझाइए। एक्सप्लेन एवेन्यू ट्रीज यूज फॉर क्या है, सेट, मतलब जो छाया के लिए किस प्रकार, जो कौन से पेड़ हैं जो अधिक छायादार होते हैं, उन पेड़ों को आपको समझाना था।
इकाई दूसरा से यहाँ पर बात आती है, तो इकाई दूसरा से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जैव विविधता के तप्त क्षेत्रों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आपको कर लेना है, वहाँ पर पेपर वगैरह हम देते हैं। आते यहाँ पर बात आती है, तो गैर कष्टी वन उत्पादों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉन वर्ड फॉरेस्ट क्या प्रोडक्ट्स। इकाई तीसरे से यहाँ पर बात आती है, तो प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जैव विविधता संरक्षण में इनका महत्व समझाइए। What are biosphere reserve? Explain the importance in biodiversity conversion. आते हुए यहाँ पर बात आती है, तो मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉइल कन्वर्सन। सबसे सरल प्रश्न, मृदा संरक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉइल कन्वर्सेशन कंजर्वेशन। इकाई चौथे की यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ प्रश्न पूछा है, क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की सामान्य गतिविधियों को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन जनरल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR इन ब्रीफ। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में प्रश्न पूछा है, क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ठीक है, CSIR पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चूंकि आगे CSIR के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, अनुसंधान केंद्र है। इकाई 5 के यहाँ पर बात आती है, तो इकाई 5 से यहाँ प्रश्न पूछा है, संसाधनों के ऊष्मीय मानचित्र पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मल मैपिंग ऑफ रिसोर्सेस। अथवा में प्रश्न दिया था, क्या सुदूर संवेदन क्या है, संसाधनों के मानचित्र एवं संरक्षण में इसका उपयोग लिखिए। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, राइट इट्स यूजिंग इन द मैपिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब यहाँ पर जो सेक्शन सी से 5-5 अंक के प्रश्न पूछे हैं, हो सकता है आपके इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 10-10 अंक के आते हो, तो यहाँ पर 5-5 अंक की इसमें आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है बस। भारत में पादप संसाधनों एवं उनकी उपयोगिता की स्थिति से संबंधित पादप जैव विविधता की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू प्लांट रिसोर्सेस एंड देयर यूटिलाइज स्टेट्स इन इंडिया। अथवा में जो प्रश्न पूछा था, विश्व की खाद्य मांग को पूरा करने के लिए किए गए नवाचारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इनोवेशन में मेड टू मीट द वर्ल्ड फूड डिमांड। इकाई दूसरा से आप प्रश्न पूछा है, क्या अतिदोहन के कारण संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मकता किस प्रकार प्रभावित होती है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अफेक्टेड ड्यू टू ओवर एक्सप्लोशन। अतः में जो प्रश्न है, घास के मैदान एवं जलीय आवासों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। इकाई तीसरा से आप प्रश्न बना हुआ है, क्या बहिर्स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न पद्धतियों को विस्तार से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स साइट कन्वर्सेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड इन डिटेल। अथवा की यहाँ पर बात आती है, निम्नलिखित को विस्तार से समझाना था, तो क्या क्या, सामाजिक वानिकी, और दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, सोशल
फॉरेस्टिंग और क्या है नेशनल पार्क को आपको समझाना था कि भाई नेशनल पार्क क्या है, कितने हैं। इकाई चौथे क्या पर बात आती है, हरित क्रांति क्या है, भारत के संदर्भ में इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, डिस्कस इट्स इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में पूछा है जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की सामान्य गतिविधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द जनरल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इकाई जो लास्ट इकाई है पांचवा, वहां से प्रश्न पूछा है क्या, भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम इन डिटेल। अथवे में जो प्रश्न पूछा है क्या, निम्नलिखित को समझाइए। पहला, सुदूर संवेदन में विद्युत चुम्बकीय विकिरण पट्टियां तथा उनका उपयोग, सुदूर संवेदन के आधारी उपकरण, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बॉन्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन इन रिमोट सेंसिंग, बेसिक सेंसर ऑफ रिमोट सेंसिंग। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे थे भाई। इस प्रकार हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं एमएससी बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। ये लास्ट पेपर था, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के भी, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी। और आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर वीडियोस वगैरह भी आएंगी, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेने का। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो